कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है। आज जो हम मौजू है ये पिछले मौजू से जो है वो जुड़ा हुआ है, उसका अगला हिस्सा है। हम पाक शाकत को देख रहे हैं। मौजू जो मेन है कलाम खुदा के अंदर शराब की क्या इजाज़त है कि नहीं। हमने इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो सा आज तक देखा है। इसके लफ्जी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इब्रानी ज़बान में उनको जो है तफसील से सीखा। यूनानी ज़बान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए उनको तफसील से सीखा, उनके लुग़वी मानों को देखा और उसके बाद उनके रूहानी मानों को देखा। उसके बाद मसाया के मौज़े को देखा। उसके बाद हमने जो उनसे इसके अंदर मुख्तलिफ जो वाक़यात बयान हुए हैं, नई मश्क पुरानी मश्क, उसको हमने देखा। हम पिछली दफ़ा जो पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था उसमें मेनली दो इतराज़ जो उनसे हैं वो आते हैं शायर बानी के ऊपर। और शायर बानी के ऊपर ये दो इतराज़ जो आते हैं वो ये कहते हैं कि देखें ये इतराज़ वो हजरात करते हैं जो कि कलाम खुदा के अंदर शराब को जायज़ करार देना चाहते हैं ताकि वो आज़ादी के साथ जो उनसे शराब को जो है पी सकें। वो कहते हैं देखिए मसाया ने तो खुद जो है आखिरी खाने के वक्त जो है ना सिर्फ खुद शराब पी है, उनके मेज़ पे मौजूद है, बल्कि उन्होंने उसको शागिर्दों को भी दिया है। और ना सिर्फ दिया है बल्कि ये तक कहा कि इसको जब तक मैं ना हूं इसको करते रहना। अब हमने पिछली दफ़ा इसको जो है बड़ी तफसील के साथ देखा। मत्ती रसूल की इंजील के अंदर, लूकास रसूल की इंजील के अंदर और मरकुस रसूल की इंजील के अंदर, और उसके बाद पौलुस रसूल ने इसको जो उनसे कुरिन्थस की कलीसिया को जो बयान किया उसको बड़ी तफसील के साथ देखा। और देखा हमने कि किसी भी तौर पर जो शराब ये फर्मेंटेड शराब कह रहे हैं, नशावर शराब जो उनसे लफ्ज यूज कर रहे हैं, वो हरगिज नहीं है बल्कि वो अंगूर का शीरा है। आज इसी के ऊपर जो दूसरा इतराज है वो ये इतराज जो है ये लेते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा आप हमें नहीं मानते तो फिर जो है यहूदी लोगों को देख लें जो कि फसा। अब यहाँ पे इन्हें फसा वर्ड लफ्ज याद आ जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर ये द लास्ट सपर वर्ड यूज करते हैं, आखिरी खाना वर्ड यूज करते हैं, या द लॉर्ड सपर यूज करते हैं। हालांकि मसाया ने जो से वो आखिरी फसा खाई है और ये कलाम खुदा के अंदर मौजूद है लफ्ज कि मसाया फसा के लिए जो से शागिर्दों को उन्होंने हुक्म दिया कि तैयारी करें और फिर आखिरी फसा खाई है। तो क्योंकि ये फसा का लफ्ज आपसे छुपाते हैं ताकि कहीं आप भी जो है फसा को जो है ना जान सकें और खुदा की ईदों को जो है वो मनाना शुरू ना कर दें जो कि बनी नो इंसान के लिए जो उनसे मुकर्रर की गई। और खुदा के दूसरे ने फरमाया है ये मेरी ईदें जिनका तुम्हें ऐलान करना है। आज का जो मौजू जो इसके अंदर हम देखेंगे और वो देखेंगे कि क्या फसा के वक्त जो उनसी है वो जो शीरा है वो क्या जिसको ये शराब कहते हैं एल्कोहलिक है या नॉन एल्कोहलिक है, फर्मेंटेड है या नॉन फर्मेंटेड है। इतराज इनका ये होता है कि यहूदी लोग जो उनसे हैं ये जो आज भी फसा मनाते हैं, मसीहियों को तो ये जो है जो सो कॉल्ड मसीही हैं, मसीही वो नहीं है जिसने समझे बूझे बगैर बपतिस्मा ले लिया। मसीही वो है जो कि मसीह को फॉलो कर रहा है, जो मसीह के कहे हुए पर अमल कर रहा है, पादरी के कहे हुए पे नहीं, फादर के कहे हुए पे नहीं, इंसानी रवायात के ऊपर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मसीह के कहे हुए पे। और मसीह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने से कुछ नहीं कहता बल्कि जो कुछ बाप से सुनता हूं वही आप तक पहुंचाता हूं। तो मसाया तो वही चीज कर रहे हैं जो कि खुदा ने शुरू से की, खुदा अज़ल से अब तक यकसा है। और इसीलिए खुदा के बारे में आया कि खुदा जो है वो तब्दील नहीं होते। और मसाया के बारे में भी आया कि मसाया अज़ल से अब तक यकसा है क्योंकि वो खुदा है। तो आप ये कहते हैं जी खुदा ने पहले कुछ और किया और अब कुछ और कर दिया। आप तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कितना बड़ा गुनाह जो उनसे इन झूठे चरवाहों के पीछे लगकर जो है, जो अपने आप को पादरी या बिशप या किसी भी ओहदे से पुकारते हैं, उन अब गुनाह के मुर्तकब ठहरे हैं। एक पादरी साहब हैं जो कि ये कहते हैं, वो कहते हैं उनका नाम है एवरेट
टिल्सन, ये मेथोडिस्ट जौन से हैं, पादरी हैं, इन्होंने किताब लिखी। ये जो है ये ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविटीज में भी शामिल हुए, अमेरिकन थे। एवरेट टिल्सन जो उनसे लिखते हैं, कहते हैं कि अगर मसाया के वक्त जो उनसे फसा के टाइम के ऊपर जो आम बाजारों में शराब बिकती थी, अगर वो ममनू थी, तो मिशना जो है जिसके अंदर जो है वाकयात की भरमार है, जो कि 6000 वो कहता है कि लफ्जों पे मुश्तमिल है, वहां पे इसको क्यों बयान नहीं किया गया कि जो आम शराब है उसको फसा के वक्त पीना जायज नहीं था। ये एवरेट टिल्सन ने बयान किया। अब उनकी बात को आप अगर बगैर दलील के रद्द कर देंगे, बगैर तहकीक के रद्द कर देंगे, तो वो जो है उसी तरीके से होगा जिस तरह मसीह के नाफरमान जो है कलाम खुदा की बात को रद्द कर देते हैं। और यही वो वजह है कि हम जो है खुदाए कदूस की हिकमत से इन चीजों को सीख रहे हैं। अगर ये वाकई जो है मसाए के वक्त फसा के वक्त जो मसाए का टाइम था, ऑर्डनरी शराब जो सी है वो फसा को पी जाती थी, तो फिर मसाया ने ना सिर्फ खुद ली है, उनके मेज पे मौजूद है, बल्कि उन्होंने शागिर्दों को भी दिया और हमें भी हुक्म दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ये उस वक्त ऐसा हो भी रहा था, दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर तो ये फसा के टाइम पे जब मसाया मौजूद थे 2000 साल कबल, उस वक्त जो है जो आम शराब जो खमीर शुदा थी, इंटॉक्सिकेटेड थी, अल्कोहलिक वाइन जिसे कहते हैं, वो पी जाती थी, तो फिर मसाया की मेज पे वो मौजूद होगी और मसाया ने खुद और शागिर्दों को दी होगी। लेकिन इसके साथ एक और बहुत जरूरी है चीज को सीखना कि मसाया ने यहूदी रस्म रिवाज को मनोवन, रस्म रिवाज की बात हो रही है, शरीयत नहीं। खुदा अपने हुक्म के को नहीं तोड़ सकते, वो ताबे हैं। खुदा अपने हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते। लेकिन मसाया यहूदी रस्म रिवाज के मनोवन ताबे नहीं थे, और ये हमें बहुत सारी जगहों से पता चलता है। हमें पता चलता है कि मसाया पे जो यहूदी रोजा रखते थे हफ्ते में 2 दिन, मसाया और उनके शागिर्दों पर इल्जाम था ये रोजा नहीं रखते। यहूदी खाना खाने से पहले जो हाथ धोते थे, शागिर्दों पर इल्जाम था ये खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते। यहूदी दस्तूर में सबत की पैरवी करने के लिए जो 39 अहकाम के कहीं सबत का हुक्म टूट ना जाए, जो उसके गिर्द एक जाल था, मसाया ने उसको जो है कबूल करने से इनकार किया। बल्कि मसाया ने कहा कि आइस फेदी फिरी हुई दीवारों, तुम्हारा जुआ भारी है, मेरा जुआ मुलायम है, मेरे तो हुक्म बहुत आसान है। तो हमें कलाम खुदा से पता चलता है कि अगर ये उस वक्त राइज भी थी, तब भी जरूरी नहीं है कि मसाया की मेज पे वो शराब जो शीरा है वो एल्कोहलिक है। आए हम कलाम खुदा के अंदर देखें। हम मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब में चलेंगे, जहां पर यह वाक्य आया है
26 से 29 तक इसको पढ़ेंगे। इसी वाक्य को मरकज़ रसूल ने 14वें बाब के अंदर 22 से 25 में बयान किया है और लुकास रसूल ने 22वें बाब के अंदर 17 से 20 के अंदर बयान किया। तो हम मत्ती रसूल की इंजील में आएंगे 26वें बाब में और 26 से 29 तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा हमें सिखाता है, जब वो खा रहे थे तो यावाशाह ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। अब यहूदी दस्तूर के मुताबिक चार प्याले हैं, ज़हन में रखिएगा। मसाया तो आखिरी फसा के वक्त भी उस दस्तूर की पैरवी नहीं कर रहे, कलाम खुदा आपको बता रहे। तो आप कैसे ये इतराज कर देते हैं कि क्योंकि ये उस वक्त मौजूद था, मसाया ने भी ये किया होगा। वो मसाया तो चार प्यालों का जिक्र ही नहीं है, कलाम खुदा में हम पढ़ रहे हैं। साग पात है और बरा का ज़बा होना है। तुम शायद रोटी ले रहे हैं और रोटी तोड़ रहे हैं और हुक्म तो रोटी तोड़ने का दे रहे हैं। तो ये तो फसह के अंदर मौजूद नहीं थे एलिमेंट। तो कलाम खुदा को जब आप इतराज करें तो कलाम खुदा को पढ़ें और देखें कि आपका इतराज वाजिब भी है कि नहीं, या महज पैरवी है। जब वो खा रहे थे तो यावशा ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। रोटी को बदन से ताबीर कर दिया। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। प्याला लेकर 4 दफा तुम साया ने किया ही नहीं, एक दफा किया फिर दस्तूर टूट गया। ओ भाई, कलाम खुदा को आपको बता रहा है कि मसाया तो बार बार कलाम खुदा के अंदर है कि वो यहूदी दस्तूर के मुआफिक नहीं चलते थे, यहूदी दस्तूर की पैरवी नहीं करते थे। तो आपका तो इतराज शुरू में जाहिल हो जाता है। अभी हम बहुत ज्यादा आगे सीखेंगे इसको। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। तो हमने पिछले बार भी सीखा था कि लफ्ज ही आया फ्रूट ऑफ द वाइन और अंगूर का शीरा, फ्रूट ऑफ द वाइन, VINE। मसाया तो बहुत सख्त खिलाफ हैं खमीर के। वो कहते हैं फरीसियों के खमीर क्या चीज है? खमीर को गुनाह से तबीर किया गया। तो आप मसाया के खून को फर्मेंटेड वाइन के साथ जोड़ रहे हैं और मसाया कह रहे हैं कि फकीयों फरीसियों के खमीर से दूर रहना, यानी जो ये करते हैं उससे उसके ताबे नहीं ठहरना। मसाया हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि खमीर शुदा चीज नहीं आप खा सकते। हम चलेंगे। प्रॉब्लम ये है यहां पे कि कहीं भी किसी भी जगह पे हवाले के अंदर शायर बानी के कहीं पे भी ये नहीं आया कि मसाया ने यहूदी दस्तूर की पैरवी करके 4 प्याले जो है किए फसा के वक्त। तारीख की किताबों में जब हम झांकेंगे तो वहां पे हमें नजर आएगा कि फसा के वक्त कदीम दौर के अंदर जो शीरा पिया जाता था
वो किस किस्म का था? वहां पे जब आप तारीख का मुतालिया करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज के यहूदी और उस वक्त के यहूदियों में फर्क क्या था और क्यों है। हम एक रबी हैं, तालमुदिक स्कॉलर हैं, और ये तालमुदिक स्कॉलर जो उनसे हैं, ये इनका नाम है लुई गिन्सबर्ग। ये जो तालमुदिक स्कॉलर हैं, यानी तालमुद के 40 बरस इन्होंने जो उनसे वो खिदमत की है, और इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की इस मौजू के ऊपर, जो यहूदी दस्तूर हैं, जो मुख्तलिफ तकरीबात हैं, उनके ऊपर इनकी रिसर्च है। लुई गिन्सबर्ग इनका नाम है। वो उनका खुलासा ये है, वो कहते हैं कि आपको दो जो से हैं, वो कहते हैं मैंने बाबली तालमुद, दो किस्म की तालमुद है, यरूशलेम तालमुद और बाबली तालमुद। बाबली तालमुद जो सी है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि वो बगैर किसी जो से जोर जबरदस्ती, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के जो है रबियों ने तहरीर की थी। जो यरूशलेम तालमुद है, इसमें जिस तरह फकीर और फीसी थे, उनके दबाव के असर में चीजें थोड़ी सी तब्दील हैं, लेकिन इसको भी जो है माना जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब कहीं पे जो है कोई तकरार आती है तो बाबली तालमुद को ज्यादा मुस्तनद समझा जाता है। वो कहते हैं कि मैंने दोनों तालमुदों को बगौर जो उनसे मैंने इनका मुतालिया किया। लुई गिन्सबर्ग कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो अनफर्मेंटेड वाइन है, जो बगैर कशीद खमीर शुदा वाइन है, इसको फसह से पहले जब यहूदी जो उनसे हैं, वो इसके ऊपर एक दुआ करते हैं, किदोश कहते हैं उसे, और वो ये जब दुआ वो करते हैं प्यालों के ऊपर, तो कहते हैं कि आप चाहे बाबली तालमुद निकाल लें, चाहे यरूशलेमी तालमुद निकाल लें, तो वहां पे आपको अंदाजा होगा कि हैकल के बाहर आपको इजाजत होती थी कि आप फसा के वक्त या दूसरी रिलीजियस तकरीबात के ऊपर जब कदोश करेंगे, कदोश है प्रेज करना, दुआ करना, और उसका स्टार्ट होता था कि आए या वाह खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें मिस्र की गुलामी से निजात दी, छुड़ाया। ये उसका आगाज था। वो कहते हैं कि आउटसाइड द टेंपल जोन से आपको इजाजत थी। कहते हैं जो हैकल के अंदर जो है, आप जो है जो अनफर्मेंटेड वाइन है, इसकी इजाजत थी जब आप किदोश कर लेंगे। दोनों सूरतों में जो है वो कहते हैं इसकी इजाजत थी। कहते हैं इंडीड इन नो वे इज फर्मेंटेड वाइन टू बी गिवन एनी प्रेफरेंस। कहते हैं किसी भी तौर पर खमीर शुदा जो शराब है, मशरूब है, उसको गैर खमीर शुदा मशरूब पे फौकियत हासिल नहीं है। वो लिखते हैं वन में प्रेस द जूस ऑफ द ग्रेप्स, कोई शख्स अंगूर को कशीद करे, उसका शीरा निकाले और इमीडिएटली उसके ऊपर किदोश दुआ पड़ी जा सकती है और उसे पाक करके पिया जा सकता है। वो हवाला देते हैं दो ज्यूश कोड्स हैं। एक कोड
जिसे आज मुख्तसर तौर पे तूर कह के पुकारा जाता है, उस वक्त उसका था एब्रा एब्राहातुरीन, आज उसे तूर कह के पुकारा जाता है। और दूसरा कोड है शुलहाम अरूक। वो कहते हैं दोनों कोडों के मुताबिक किसी भी तौर पे, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे जो फर्मेंटेड वाइन है उसे अनफर्मेंटेड वाइन के ऊपर फकीयत हासिल नहीं है। एल्कोहलिक वाइन को नॉन एल्कोहलिक पे फकीयत हासिल नहीं है। गिन्सबर्ग ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया इसको कंफर्म करता है। जो ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया आम किताबें नहीं है, ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया जो उनसे वो बयान करता है, 1904 का वॉल्यूम में पढ़ रहा हूं। ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया कहता है जब आप अंजील मुकद्दस का बगौर मुतालिया करते हैं, जहां पे शायर बानी को बयान किया गया, जहां पे मसाया अपने शागिर्दों को आखिरी फसा के वक्त रोटी तोड़ के दे रहे हैं और प्याला जो उनसे वो दे रहे हैं, वाज़े तौर पे आपको नजर आता है कि वो दोनों अनफर्मेंटेड हैं। ना सिर्फ वो रोटी खमीर से पाक है, बल्कि वो जो शीरा है वो अंगूर का शीरा है। तो जब मसाया जो है वो अंगूर का शीरा दे रहे हैं शागिर्दों को, तो आप कैसे कहते हैं कि यहूदियों की तरफ देखें, वो तो ये करते हैं। इसको भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। जॉन किटोस जो है ये भी प्रीस्ट हैं। ये जॉन किटोस साइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल लिटरेचर के अंदर जो उनसे बयान करते हैं, वो कहते हैं द वाइन यूज्ड would of course be unfermented, but it is not certain that it was always the fresh expressed juice or pure blood of the grape. कहते हैं हतमी तौर पे वो जो अंगूर का शीरा है वो नॉन अल्कोहलिक है, उसके अंदर किसी भी तौर पर खमीर नहीं है, लेकिन ये जो उनसे बयान नहीं किया जा सकता कि वो ताजा अंगूर का शीरा था या उसको जो उनसे प्योर ब्लड ऑफ द ग्रेप, यानी उसके अंदर जो है अंगूर के शीरे के अंदर कोई पानी मिलाया था या वो प्योर ब्लड ऑफ ग्रेप था। क्यों वो ये कह रहा है जॉन किटन? क्योंकि जो यहूदी लोग होते थे, जब हमने ये सीखा था प्रेजर्वेशन ऑफ द ग्रेप जूस, तो हमने देखा था कि ग्रेप जूस को गाढ़ा किया जाता था महफूज करने के लिए, और साल तक महफूज रहता था। वो महफूज करने के 4 तरीके हमने देखे थे कदीम ज़माने में, और उस गाढ़े मशरूब के अंदर फिर पानी मिलाया जाता था तकरीबात के अंदर। इस अभी तक के सीख से हमें अंदाजा हुआ है कि ये जो क्लेम है कलाम खुदा उसकी तरदीद करता है, और यहूदी उलमा जो है उसकी तरदीद करते हैं कि फसा के वक्त यहूदी लोग जो उनसे हैं वो क्या करते हैं, एल्कोहलिक वाइन पीते हैं। आज के मॉडर्न यहूदी के अंदर भी जो उनसे तजाद है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लीज एंड बर्न्स ये कमेंट्री करते हुए कहते हैं, इन्होंने मिशना
को जब देखा है, मिशना को स्टडी किया है, ये बताते हैं कि एक रबी जो है, मिशना लिखी गई थी 200 में, 200 एडी के अंदर, और ये रबी यहूदा ने लिखी थी। वो कहते हैं, लीज एंड बर्न्स जो है वो कहते हैं कि जो ये तालमूद है, तालमूद को जो उनसे लिखा गया है बाबल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, और यरूशलेम के अंदर। तालमूद के अंदर जो उनसी हैं, ये जो मेमोनाइट्स थे और बेटोनेरा के जो नोरा जो थे, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, इन्होंने मिशना से चीजें उठा के इन्होंने उससे मिशना को पढ़ा, समझा, सीखा और तालमूद के अंदर चीजें जो उनसी समझी। कहते हैं ये जो आप हवाले देते हैं ना, ये मिशना के अंदर नहीं है चीजें, फर्मेंटेड वाइन का। ये जो तालमूद लिखी गई है, और किन्होंने लिखी है? मेमोनाइट्स ने, 12वीं सदी के अंदर। बाबल अली ने, इसलिए मैंने कहा था कि तब्दीलियां हुई हैं। ये उनके जो से हैं लिखी हुई चीजें हैं जो कि मिशना से मुताबिकत नहीं रखती, और जो कि बाबली तालमूद से भी मुताबिकत नहीं रखती। कहते हैं मिशना तो बड़ा वाज़े तौर पे बयान करती है। मैं हवाला दूंगा हामिद्स विमात्जा 5:1 और 2 का। ये मिशना की किताब जाके खोलें और वहां पे जाके ये 4 चीजें जो उनसी हैं वहां से पढ़ें। कहते हैं कि आपको इल्म होगा कि फसा के वक्त हुक्म क्या था? हुक्म ये था कि अपने घर के कोने कोने को छानना है, तुमने तलाशी लेनी है और उसके अंदर से अपने घर से खमीर को निकाल बाहर करना। और ये जो खमीर आपने निकालना है वो सिर्फ आपने अपने कमरों से नहीं निकालना। अगर कोई तय खाना है, जैसे कि पुराने जमाने में तय खाने थे या स्टोर रूम्स हैं, वहां से भी जाके निकालना। किसी भी किस्म की खमीर। और मिशना ये बयान करते हैं कि इसके अंदर बाबल में उसे कुटाह कहते हैं, जो कि शराब कशीदा हो जाती है, खमीर शुदा हो जाती है, उसे भी आपने निकालना है। मादी उसे कहते थे शेकर, स्ट्रॉन्ग वाइन इंग्लिश में तर्जुमा हुआ है, उसको भी आपने निकालना बाहर। दूमिया के लोग जो है उसे हामिद कहते थे, इसको भी आपने निकालना। ये मिशना बयान कर रहा है कि ये कलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक आपको खमीर को हर तरह से निकालना है। मेमनाइट्स और बार्टिनोरा जो है, रबीज जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो खमीर निकालने का हुक्म है, ये हुक्म जो से था ग्रेन्स के लिए, फर्मेंटेड ग्रेन्स के लिए, ऐसी चीजें जो कि ग्रेन से तैयार होंगी। ये जो फलों से तैयार होंगी उसके लिए नहीं है। मेमनाइट्स ने ये कहा, 12वीं सदी के जो रब्बी थे, उन्होंने कहा कि ये जो हुक्म दिया गया है, ये हुक्म दिया गया किसके लिए? उस अनाज के लिए
जब अनाज से कोई चीज तैयार हो और उसमें खमीर आ जाए, मसलन रोटियां होगी, खमीर शुदा रोटियां हैं, या कोई ऐसी चीज आपने बनाई है जो कि खमीर है, खमीर जिसके अंदर डला हुआ है। कहते फलों के जो चीज तैयार होती थी उससे उस पर नहीं था ये। अब उसकी वो वजह क्या बयान करते हैं, वो वजह ये बयान करते हैं, कहते हैं कि उनके फलों का जो शीरा होगा वो खमीर नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो तो जो उनसे अगर उसे रहने दिया जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, तेजाबियत आ जाएगी उसके अंदर। तो इसलिए ये फलों पे हुक्म नहीं है, फलों की चीजों के ऊपर हुक्म नहीं है, क्योंकि वो तेजाबियत पकड़ जाएगा। यानी वो आपको ये बता रहे हैं कि फल ने क्योंकि खमीर नहीं पकड़ना, लेकिन खमीर को निकालने का हुक्म है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो फलों से शीरा होता था वो खमीर ज़दा होता नहीं था। तो वो तो आपको वाज़ेह बयान कर रहे हैं कि ये जो शीरा है ये खमीर शुदा नहीं है। हाँ, खमीर से मना किया गया कलाम खुदा के मुताबिक। हैरत की बात इसके अंदर ये है कि इन रबियों को ये इल्म है कि खमीर को की ममानत है, फसा कि वह खमीर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। लेकिन रबी जो है, इस बात हैरत है कि इस बात से वो नावाकिफ हैं कि फलों के शीरे को भी खमीर ज़दा वो हो सकते हैं। रबी इस से वाकिफ थे। असूल क्या था? खरूज की किताब 13वें बाब के अंदर है, 6ठी 7वीं। हुक्म क्या? आए हुक्म पढ़े। हुक्म है 7 खरूज 13 बाब 6ठी और 7वीं। 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना और 7वें दिन यहोवा की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। हुक्म ये था कहीं भी कुछ भी खमीर नजर ना आए। इसलिए वो कहते थे कि ये अनाज के लिए है, फल तो खमीर ज्यादा होता ही नहीं है, फल की चीज तो खमीर ज्यादा होती नहीं। तो इन्हें हुक्म का इल्म था। तो आप कैसे कहते हैं कि फिर जो है पास ओवर पे मसाया ने जो है खमीर शुदा जो है मशरूब जो है वो लिया? आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने अपने हुक्म की नाफरमानी कर दी है। वो कहते हैं तेरी दूध के अंदर खमीर नजर ना आए। मसाया ने हुक्म की नाफरमानी नहीं की। हुक्म की नाफरमानी की हो तो गुनाह के मुर्तकब हो जाएंगे, मुर्तकब हो जाएंगे तो कुफारा ही बेअसर हो जाएगा। मैं चंद एक जो उनसे हवाले पढ़ दूंगा आपके लिए, कदीम जमाने के। हम जॉन एलन की एक किताब है मॉडर्न जुडाइज्म। ये लंदन में जो 1830 में शायद हुई, पेज 394। वो लिखते हैं ये पास ओवर वाइन के ऊपर। वो कहते हैं दे द यहूदीन आर forbidden to drink any liquor made from grain or that has passed through the process of fermentation। कहते हैं कि यहूदी लोगों को ममानत थी किसी भी किस्म की खमीर की बनी हुई चीज खाने से पास ओवर के वक्त, या वो खमीर पकड़ ली हो। दे ड्रिंक इज इधर प्योर वाटर, या तो उनका जो
मशरूब होता था वो खालिस्तन पानी होता था या रेजन वाइन, मेवों को कुचला जाता था, पानी में डाला जाता था और उसको नतार लिया जाता था, वो शीरा पिया जाता था मेवों का, और रेजन वाइन प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्व्स। ये मैंने आपको जे एलन की किताब मॉडर्न जुडाइज्म उसके अंदर इसको बयान किया गया। हम एक और जाएंगे, ये साइटेड इन विलियम पैटन बाइबल वाइन्स लॉज ऑफ फर्मेंटेशन, इसका पेज 83 है। यहां पे रबी जो है आइजक 19वीं सेंचुरी के रबी हैं, वो लिखते हैं The Yehudim do not in their feast for sacred purposes, including the marriage feast, ever use any kind of fermented drinks. रबी 19वीं सदी के बयान कर रहे हैं कि यहूदी लोगों ने अपनी किसी भी मजहबी तकरीबात या शादियों के ऊपर भी कौन सी शराब नहीं पी? फर्मेंटेड, खमीर शुदा मशरूब को नहीं पिए। In their oblations and libations, both private and public, they employ the fruit of the vine. वो अपनी मजहबी तकरीबात में दुआओं के वक्त, नजरानों के वक्त वो जो है अंगूर का शीरा जो है उसको पीते थे। कहते हैं उस या तो अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस होता था या फिर रेजन्स होते थे, उनसे निकाला जाता था। एक और बात वो लिखता है, फर्मेंटेशन इज टू देम ऑलवेज अ सिंबल ऑफ करप्शन। खमीर उनके लिए हमेशा गुनाह तस्वर किया जाता था। ये रबी आइजक बयान कर। बहुत सारा जो उनसे मैं मवाद आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन हम जो उनसे हमारा जो सीखने का है वो ये है कि जो इतराज़ होता है उसके ऊपर उसी इतराज़ को जांचा जाए, छाना जाए और देखा जाए कि इतराज़ के अंदर सदाकत क्या है। जब आप खरूज की किताब जहां पर यह हुक्म दिया गया 13वें बाब की 7वीं आयत में, मैं दोबारा से फिर पढ़ें, लिखा है बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे। अनाज का तो चले हो गया, खमीर बिल्कुल आपने फारग कर देना। आगे लिखा है और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। अब मुझे ये बताइएगा, हुक्म जब ये है कि तेरे मुल्क की हदूद में खमीर नजर ना आए, तो खमीर शुदा मशरूब कैसे मौजूद होगा? कलाम खुदा आपको सिखा देता है इतराज के ऊपर। जब आप किसी चीज के इतराज की खोज करते हैं ना और खुदा से मांगते हैं, तो खुदा अपने कलाम के जरिए से उसका जवाब देते हैं। वजह, क्योंकि आप कलाम की तलाश पढ़ाई से नहीं कर रहे होते, आप खुदा से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा है जो अपने कलाम के जरिए से आपसे बात करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है जिंदा खुदा का कलाम। आज भी दो तरह के यहूदी हैं, एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं
जो कि अनफर्मेंटेड वाइन्स इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे रिफॉर्म्ड यहूदी, जिस तरह ये रिफॉर्म्ड चर्चेस भी हैं जो कि लिबरल हैं, जो कि कहते हैं ठीक है अपने मन को खुश करो। एक रबी हैं ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, इशिदोर कोप्लोविट्स, वो लिखते हैं the 4 cups of wine used at the Seder table on Passover night at the home service are not ordained in the Jewish Bible। वो कहता है कि कलाम खुदा के अंदर 4 कपों का जिक्र ही कोई नहीं है, 4 प्यालों का जिक्र ही कोई नहीं है। कहते हैं मोशे the prophet in Israel and the men of the great synod have never prescribed or commanded the drinking of wine or any other intoxicating liquor at any religious functions whatever. This custom is but a rabbinic institution। कहते हैं मोशे जिनको हुक्म दिया गया, जिनसे खुदा ने बात की, जो खुदा के दोस्त कहलाए, उन्होंने तो कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। ये जो आज आपके सामने चीजें हैं ये रब्बानिक इंस्टीट्यूशन है, ये रबियों ने जो उनसे है, इसीलिए मसाया फक्की फरीसियों के खमीर से खबरदार रहने का कह रहे हैं। इसीलिए आज के ये जो अपने आप को चरवाहे कहते हैं, जो कि लेबल लगाते हैं पादरी का, एक आज और बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है, सीनियर पास्टर। चरवाहा चरवाहा होता है, चरवाहा सीनियर कैसे हो गया? किसने उसे खुतबा दे दिया सीनियर पास्टर का? सिर्फ अपने चंदे की वजह से सीनियर हो गया वो। और पास्टर तो रहना नहीं चाहता कोई, पास्टर तो रहना उसका मजबूरी है, वो तो अपने आप को चाहता है कि उससे अगला स्टेप पे हो जाए, बिशप बन जाए। इसलिए बेशुमार बिशप आपको नजर आ रहे हैं। जाली डिग्रियां, जाली सेमिनरियां, ये वो चरवाहे हैं जिनके मुतालिक खुदाए कदूस ने वाज़ेह ऐलान किया है कि इन्होंने आपकी चर्बी को नोचा है, खाया है, और खुदा इनसे बदला लेंगे। ये फाड़ने वाले बेलिए ने कहा गया। वो लिखते हैं रबी इसी दौर बयान करते हैं, yet the greatest rabbinic authority in Orthodox Israel of today, namely the Shulchan Aruch, जो मैंने आपको कोड बताया था, जो उनसे 2 कोड्स हैं, clearly and distinctly permits the use of the boiled wine है raisin boiled in water for the 4 cups of the wine at the Seder table। कहते ये ना मोशे ने इसको बयान किया, ना कलाम ने इसको बयान किया, ये रब्बानिक रबियों ने इसको किया, लेकिन आज भी इस असूल के तहत, इस कोड के तहत आपको रेजन वाइन दी गई है पीने को, बॉइल्ड रेजन वाइन। और कैसे बनती थी? रेजन्स को कुचला जाता था, पानी में डाला जाता था, वो जो रस बनता था उसको निथार लिया जाता था, उसको पिया जाता था। आज के कलाम से हमने ये सीखा है कि किसी भी तराज को अगर आपने जानना है, जांचना है, परखना है, सीखना है,
खोज लगानी है तो कलाम की तरफ रुजू करें, कलाम आपकी हिदायत करेगा और कलाम आपके सामने उसको बयान कर देगा। हमारा मतमा नजर तारीख की किताबों में झांकना नहीं है कि वहां से हमें जो है सबक मिल जाए कि पाक शराकत के वक्त जो मशरूब है वो अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है, हमें मसाया को देखना होगा। और यही हम जो उनसे हमारा अगली दफा का सबक होगा कि मसाया ने किस तरीके से इस खुदा के हुक्म को, जो कि खरूज की किताब 13वें बाब की 7वीं आयत में दिया गया था, उसकी पैरवी की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें अपने पाक दिन, मुकद्दस दिन के लिए इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपने खुदा के दिन को खुशी के साथ, खुरमी के साथ मनाकर उनसे उस बरकत को जो इस दिन के अंदर मौजूद है हासिल करने वाले ठहरे। खुदा आप सबको उनका अपना दिन जो सबत है मुबारक।